जम्मू कश्मीर को मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका करार दिए जाने के बाद अगरचे यहाँ सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी मुतासिर हुई थी, ताहम पिछले कई दिनों से एक बार फिर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सियासी गलियारों में ये बात भी गश्त कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अब एक नई सियासी पार्टी वजूद में आने वाली है। एक खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता दिनों पीडीपी के कई साबिक़ वज़रा और मेंबरान असेंबली की तरफ से पार्टी से किनारा करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पीडीपी से खफा अल्ताफ बुखारी और मुजफ्फर हुसैन बेग ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। अल्ताफ बुखारी और गुलाम हसन मीर पीडीपी से मुस्ताफ़ी हुए साबिक़ मेंबरान असेंबली के साथ लगातार मीटिंगों में मसरूफ़ हैं। इन सरगर्मियों से ऐसा बावर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी वजूद में आने वाली है। हालांकि ये लीडरान अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें खदशा है कि क़ब्ल अज़ वक्त किसी पार्टी या फ्रंट का ऐलान करना उनके मफाद में नहीं होगा। पीडीपी के साबिक़ एमएलए अब्दुर्रहीम राथर, जो इस ग्रुप में शामिल हैं, कहते हैं कि इन मीटिंगों का मकसद नए सियासी मंजरनामे में सियासतदानों के नए रोल को तय करना है। हम कोशिश करते हैं कि आपस में मिल के मशवरा करें कि आगे जो हमारा लाएअमल होगा, तरीक़ेकार होगा, वो कैसे क्या करें, किस तरह से चलें। उस पर अभी जो आप देखते हैं, जो आपको लगता है शायद थर्ड फ्रंट कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नई पार्टी वजूद में आ रही है, लेकिन अभी तक हम इसको इसी लिहाज से देखते हैं कि कुछ जो हम लोगों में यही सोच गश्त कर रही है कि कैसे हम जो है इस प्रोसेस को आगे चलाएं। तो अभी जो है लाइक माइंडेड पीपल, कुछ लोग हम आपस में मिलते हैं अक्सर बेशतर, और इसको अब लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं थर्ड फ्रंट बनने जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं नई पार्टी बनने जा रही है। लेकिन अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी वो कोई स्टेज नहीं है। अभी सिर्फ इस हद तक ये जो है प्रोसेस चल रहा है कि आपस में हम डिस्कशन करते हैं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस ग्रुप के वजूद पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पीडीपी का कहना है कि लीडरान मौका परस्ती की सियासत में मशगूल हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जमहूरी निज़ाम में आखिरी फैसला आवाम के पास ही रहता है और वही ये तय करेंगे कि कौन सी पार्टी या ग्रुप उनकी सही नुमाइंदगी करने के अहल और हकदार हैं। ये वही लोग हैं जो आज कोई थर्ड फ्रंट का नाम दे रहे हैं, जो हमारी पार्टी इसमें चले गए। आज भी वो इस दौड़ में है कि कुछ ना कोई ग्रुप खड़ा करके वो उनका चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है। ये वही लोग हैं, लेकिन मैं ये फिर भी कह दूं कि इनकी संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। ये 4-5 लोग ज़रूर हैं। ये उस समय भी बड़े होशियार थे और आज भी ये वही रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन उस समय अगर हम महबूबा जी का बिल्कुल ये नहीं था कि हम सरकार बनाएं, लेकिन उस समय भी इन्होंने मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से हमें सरकार बनानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ ये वही लोग बिल्कुल ये मौका परस्त हैं और दे विल बी एक्सपोज्ड, ये मैं कह दूंगा। इनको कुछ कश्मीर से नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली जो मेन स्ट्रीम है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, अल्टीमेटली यही पार्टियाँ कल को जम्मू कश्मीर में आएंगी सामने। जमहूरियत में फैसला जो है वो ना तो बंद कमरों में होता है, ना ही दिल्ली के गलियारों में होगा, ना ही सेक्रेटरिएट के गलियारों में होगा। फैसला जो होगा वो अवाम का फैसला होगा और उसी को सबने सजदा करना है। ये अवाम फैसला करेंगे कौन सा अल्टरनेटिव जम्मू कश्मीर में आगे चलेगा, और अवाम का ही फैसला जो है वही फैसला जो है सबको कबूल होगा। मेरे और आपके कहने से सरकार ना बनेगी, ना मेरे और आपके कहने से नैरेटिव चेंज होगा। लोगों का नैरेटिव होगा जिसको आगे लेके जाना पड़ेगा। पूछेंगे कि कल तक आपके मुद्दे क्या रहे, कल तक आपका एजेंडा क्या रहा। कल तक तो आप वो लोग थे जो तो कहते थे कि स्टेटस को से भी आगे बढ़ना चाहिए, 370 से भी आगे बढ़ करके इख्तियारात जम्मू कश्मीर को मिलने चाहिए। उनके पास क्या एजेंडा हो सकता है? जो लोग उस एजेंडे के स्लोगन पे एमएलए बने, मंत्री बने और रियासत में हुकूमत की, आज वो लोग दूसरा मोड़ काट करके फिर वो लोग कल तो जिम्मेदार थे। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि सियासतदानों के इस ग्रुप को किसी अलग फ्रंट से ताबीर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि ये ग्रुप पीडीपी से नाराज लीडरों का ग्रुप है, इसलिए इस ग्रुप के कायम होने से जम्मू कश्मीर की सियासत पर कोई खास असर नहीं पड़ सकता। ये पहले सारे मैक्सिमम जो थे ये पीडीपी के थे,
या इंडिपेंडेंट थे। अभी इसमें कोई ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह का कोई या कांग्रेस का पार्टी का कोई ऐसा लीडर मिला नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ब्रेकअवे ग्रुप है पीडीपी का, क्योंकि इसमें गुलाम हसन मीर जी हैं, वो भी फाउंडर मेंबर थे। इसमें अभी हालांकि अभी बेग साहब ने कहा नहीं, पर उनके नेफ्यू हैं इसके अंदर। तो बेग साहब फाउंडर मेंबर थे पीडीपी के, तो उनके नेफ्यू हैं, और नेफ्यू उनका बिना उनकी इजाज़त के तो आएगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा था। तो ये एक थर्ड फ्रंट जो है, ये एक मेरे हिसाब से ये कोई फ्रंट नहीं है, ये एक ब्रेकअवे ग्रुप है पीडीपी का जो ये बनाना चाहता है। क्योंकि इसमें अगर थर्ड फ्रंट सही मायने में होता तो थर्ड फ्रंट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग होते, इसके अंदर कांग्रेस के भी लोग होते, और बाकी कोई और जो पार्टी थे उसके भी होते। सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में काफ़ी हलचल देखने को मिलेगी। जितने भी लीडरान आजकल जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल फ्रंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर लोग कल तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक्टिव लीडरान हुआ करते थे। जाहिर तौर पर जब ये लोग पीडीपी में थे तब ये लोग जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल लाने की बात करते थे और दफ़ा 370 को और मजबूत करने की बात करते थे। लेकिन हालात बदल गए हैं और अब ये लोग दफ़ा 370 को एक पुराना एजेंडा मानकर उसको भूलने की बात कर रहे हैं और एक नए अल्टरनेटिव एजेंडे के साथ लोगों के सामने पेश होना चाहते हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इन लीडरान की नई सोच के साथ कितना मेल खाते हैं और क्या ये लोग अपनी सियासत को यहाँ जम्मू कश्मीर में चमकाने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन बंटी और चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।